धन आता है आपके पास परंतु रुकता नहीं है, ठहरता नहीं है। ऐसा लगता है कि काश मेरे पास कोई रस्सी होती और मैं सारे पैसों को बांध कर अपने घर में रख पाता। लेकिन धन इतना चंचल होता है, धन के हाथ पांव होते हैं, धन चलकर निकल जाता है। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे धन पैसा जो है उसके पंख होते हैं, संभाल कर रखो नहीं तो उड़ जाएंगे। उनके कहने का जो मतलब था, उनके कहने का जो अर्थ था, आज भी जब बड़े हो जाते हैं हम तब समझ में आता है कि क्यों कहते थे कि धन के पंख होते हैं। पैसों का पैर पर लगा हुआ रहता है, वो उड़ जाता है और सच में पैसे उड़ जाते हैं, सच में पैसों के पंख होते हैं। तो क्या कोई ऐसी टेक्निक है, कुछ ऐसा उपाय हमें सरल से मालूम चल जाए कि रोज जो हम धन प्राप्त कर रहे हैं इस धन को हम बांध कर रख सके हमेशा हमेशा के लिए, हमारे बैंक बैलेंस में, हमारे घर में, हमारे जीवन में। तो आज धन को संचित करने का, धन प्राप्ति तो बढ़ेगी, धन प्राप्ति का योग तो होगा ही, आगमन तो होना ही है, लेकिन धन आपके पास टिकेगा, बने रहेगा, बढ़ेगा और अद्भुत रूप से चमत्कार होगा आपके जीवन में। खूब पैसा आएगा और बन जाएंगे आप करोड़पति। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूले। यही वो मंत्र है जो जीवन को जागृत करता है, यही वो मंत्र है जो आपको खुशियों से भरता है। तो सोते जागते, चलते फिरते, खाते पीते मैं कहती हूँ जिह्वा पर ओम नमः शिवाय का जप रखा करो ना। दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाएगा, किस्मत न बदल जाए तो कहिए। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। यकीन मानिए आज जो प्रयोग बताने जा रही हूँ, अगर इसका इस्तेमाल रेगुलर बेस पर आप करने लगते हैं घर में, तो पैसे आएंगे, 4 गुना आएंगे, टिकेंगे, बरकत होगी घर में और कभी भी घर पूर्ण रूप से धन से खाली नहीं होगा। आज बात करने जा रही हूँ कलावा धागा की। छोटी सी चीज, हर पूजा रूम में 2-4 कलावे धागे की रील पड़ी हुई रहती है जिस पर नजर हमारी जाती है, परंतु हमें इतना मालूम है कि जब घर में पूजा होती है, पंडित जी आते हैं तो हमारी कलाई पर कलावा धागा बांधते हैं। परंतु आज इस कलावे धागे से मैं कुछ चमत्कारिक बातें आपको बताने जा रही हूँ, जिस बात को आप अपने जीवन में उतार कर स्वाभाविक रूप से बिल्कुल आसानी से, जिसको कहते हैं चुटकी बजाकर अमीर बनना, आसानी से आप अमीर बन सकते हैं महज इस कलावे धागे का नित्य प्रयोग करके। सबसे प्रथम प्रयोग बता रही हूँ, मंगलवार के दिन एक नया कलावे धागे की रील ले, रील गोला जो भी आता है आपको, जो मौली धागे की एक नई रील ले। चाहे घर में कितना भी बड़ा गोला पहले से क्यों ना हो, रील क्यों ना पहले से हो, आपको उसका इस्तेमाल नहीं करना, उसको रखिए, दूसरी चीज में इस्तेमाल होगा। मंगलवार को एक छोटा सा नया रील ले, इसको लेकर पूजा पाठ आप जो कर लेते हो कर लो और अपने घर के दरवाजे के बाहर चले जाओ, अपने मेन गेट के बाहर चले जाओ और घर की ओर मुख कर लो। जैसे घर में प्रवेश करते हैं उस ओर से मुख करो। घर के एक कोने में, मतलब मुख्य दरवाजे के किसी एक सिरे पर पहले एक कलावा धागा बांध लो और हनुमान चालीसा के पाठ का शुरू करो। मुंह से हनुमान चालीसा बोलना शुरू करो और 11 गांठ दोगे थोड़े थोड़े दूरी पर। जैसे तोरण लगाते हैं घर में, अच्छे से बात समझ लो, जैसे घर, अपने घर के मुख्य द्वार पर हम तोरण लगाते हैं आम पत्ता बांधकर या कुछ फूल बांधकर, इस तोरण में ना आम का पत्ता बंधेगा, ना फूल बंधेगा, ना अशोक का पत्ता बंधेगा, कोई भी अन्य चीज का प्रयोग नहीं होगा। इस तोरण में होगी कलावे धागे में 11 गांठें हनुमान चालीसा मंत्र के साथ, यानी हनुमान चालीसा मंत्र को आप गांठ में बांध कर अपने घर के मुख्य द्वार पर लगा रहे हैं। बात अच्छे से समझ में आ गई? इस ओर से इस ओर घर के मुख्य दरवाजे के पास आप एक तोरण लगाएंगे, थोड़ी थोड़ी दूर में एक एक गांठ लगाते जाएंगे और हनुमान चालीसा का जप करेंगे। जब समाप्त नहीं होगा, क्योंकि हनुमान चालीसा लंबा है और 11 गांठ आपके लग जाएंगे 1-1.5 मिनट में, तो इधर बांधने के बाद जब आप काट लेंगे तो वही मुख्य द्वार पर खड़े होकर, जहां आप खड़े हैं वहीं खड़े होकर संपूर्ण पाठ को कंप्लीट करेंगे, हनुमान चालीसा को पाठ को कंप्लीट करेंगे। ये पाठ का जो आपने बंधन लगाया है ये 2 काम करेगी। अनावश्यक रूप से, मंगल है ना, अनावश्यक रूप से धन को बाहर निकालता है। किसी की दुर्घटना हो गई, किसी को चोट लग गई, चलो डॉक्टर को पैसे भरो, गाड़ी खड़ी थी कोई आकर धक्का मार दिया, बिना मतलब 6,000 रुपया लगेगा, कांच टूट गई, ये पैसे निकलने जो हो जाते हैं शुरू ना घर से, तभी पैसों का झटका लगता है घर में, सबसे पहले ये बंद होगा। दूसरी बात, मंगल उच्च का हुआ, सुरक्षा कवच हुई तो लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, वैसे भी प्राप्ति होगी। ये प्रथम काम अवश्य करें।
दूसरी बात, आज से अभी से इसी वक्त से जब भी पूजा करेंगे और आप जब भी अपने घर में दिया जलाएंगे, घी का जो दिया हम जलाते हैं, रुई की जो बाती लगाते हैं, आज से रुई की बाती नहीं लगेगी। कलावा धागा काट कर मोटा करके जैसे आपको सुविधा हो वैसे ही काट के रख ले। जहां आप रुई की बाती देते हैं वहां आप कलावा धागा की बाती देंगे। अपने घर में उच्च मंगल होगा, गुरु उच्च होगा, लक्ष्मी की प्राप्ति ऐसी होगी आप सोच नहीं सकते। आप हैरान रह जाओगे, इस हद तक पैसे आने लगेंगे। कलावे धागे का ये दूसरा इस्तेमाल है और इसको भी करना है। आज मैं जितना प्रयोग बताऊंगी आपको टोटल करना है। 2 प्रयोग मैंने बता दी। तीसरा प्रयोग, आप अपने घर में पूर्णमासी या एकादशी को अपने पूजा रूम को साफ करते होंगे और उसका कपड़ा बदलते होंगे। कोई एक दिन तो आपने चुना होगा, महीने में, सप्ताह में, जब भी आप उनके वस्त्र धोते हैं, सारी चीजें हटाते हो, फिर नया बिछाते हैं, तो वस्त्र के नाम पर आप उनको छोटा छोटा कलावे धागा जरूर उड़ाएंगे। जैसे चुन्नी उड़ाते हैं वो तो उड़ाएंगे, लेकिन परमात्मा वस्त्र के रूप में कलावा धागा स्वीकार करते हैं। इसीलिए जब आप नए सिरे से सब कुछ फिर से बिछाएंगे, और अगर आप ये बिछाते उछाते नहीं है, ऐसी कोई सिस्टम आपके यहाँ नहीं है, तब एकादशी की एकादशी या पूर्णमासी, इन दोनों में से कोई तिथि को आप चुन लो, परंतु कलावे धागे का वस्त्र परमात्मा को अवश्य अर्पण करें। हम जब किसी को वस्त्र पहनाते हैं ना, तो समझो हम उन्हें सम्मान देते हैं। हमारे घर में कोई बड़ा आता है और जाने लगता है तो हम उन्हें कपड़े पहना कर भेजते हैं। पहनाने का मतलब कपड़ा खरीद कर देते हैं। पहले के ज़माने में पहना कर भेजते थे, नहीं मैंने जो कपड़ा दिया आपको पहन कर जाना होगा, गांव घर के लोग देखेंगे, है ना। अब नहीं पहनते हैं लोग, लेकिन देते हैं। उसी तरह आपको ईश्वर को वस्त्र देकर सम्मानित करना है कि आप हमसे बड़े हैं और हम आपको वस्त्र देकर सम्मान दे रहे हैं। आप इतना करना शुरू करो, क्या फल मिलेगा, आप हैरान रह जाओगे कि ये कलावे धागे से मेरा जीवन कैसे बदलने लगा, इतना चमत्कार कैसे होने लगा। ये थी तीसरी रेमेडी और ये भी आपको करनी है। चौथी बात, 1 हफ्ते तक आपकी कलाई में कलावा धागा जरूर होना चाहिए और 1 हफ्ते के बाद वो चेंज जरूर होना चाहिए। शुक्रवार एक दिन पकड़ दो, मंगलवार एक दिन पकड़ दो, कोई भी दिन पकड़ सकते हो आप। उस दिन आप कलावा धागा अपने हाथ में खुद बांधोगे शिव मंत्र के साथ, और फिर नेक्स्ट वीक में जब सेम डे आए उसको हटा दो, दूसरा बांधो सेम मंत्र के साथ, इसको पौधे में डाल दो। लेकिन आपके हाथ में हफ्ते में 1 बार कलावा धागा अवश्य चेंज होना चाहिए। ये थे चौथे रेमेडी और ये भी साथ में आप करेंगे। और 5वीं और सबसे लक्ष्मी प्राप्ति की रेमेडी बता रही हूँ। आप तुलसी माँ का जो पौधा होता है उसमें 24 घंटे के लिए 11 गांठें बांधकर कलावे धागे का एक माला तैयार करें और माँ तुलसी को अर्पण करें। लेकिन ये माला 24 घंटे के ज्यादा माँ तुलसी के पास नहीं होना चाहिए। तो आप जो जिस दिन आप पूजा कर रही हैं उस दिन अर्पण करें, अगले दिन पूजा के समय इसको उठाकर जल में बहा दें या फूल पौधे में डाल दें, मिट्टी में डाल दें, वो भी मंगल है। इससे अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और कभी भी आपके घर का कंप्लीट खजाना खाली नहीं होता। चाहे कितनी मुसीबत हो जाए, धन का एक बड़ा भाग आपके घर में संचित रहेगा। है ना कमाल की बात। मौली धागा, कलावे धागे से ये अद्भुत प्रयोग अपने घर में अवश्य करके देखें, बड़ा बदलाव आएगा। जीवन खुशियों से, धन से, संपत्ति से भर जाएगा। अवश्य करें, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।